बुराई पर अच्छाई की जीत यानी कि दशहरा। जी हाँ, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। आज हम बात करेंगे दशहरे के इस पावन त्योहार की, जहां पर बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और हर बार होती है, बार बार होती है, लगातार होती है। क्योंकि अपने अंदर के रावण को हम मार नहीं सकते, तो हर बार हमें रावण को मारना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, आ गए आप। सबसे पहले कमेंट्स में जय श्री राम, जय माता दी लिखिए, राधे राधे लिखिए, जय श्री कृष्णा लिखिए, जिससे मुझे पता चले कि आप अपने परिवार के साथ बिल्कुल स्वस्थ और सही हैं। दशहरे की, विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आपके जीवन में सुख आए, समृद्धि आए और आप बहुत खुश रहें। आपके जीवन के अंदर से भी सारी बुराइयां हट जाएं, आपका जीवन पावन हो जाए, आपको भगवान से के दर्शन हो जाएं। आपके अंदर अगर शराब पीने की आदत है, उस पर आपकी जीत हो जाए। अगर आप पर कर्जा है तो कर्जा उतर जाए, उस पर आपकी जीत हो जाए। मिलकर हम जिंदगी के बहुत सारे ऐसे उपाय करेंगे जो हमने पहले कभी नहीं किए। इन उपायों को अवश्य तौर पर करें और खुश रहें, बिंदास रहें, मस्त रहें और भगवान का, प्रभु का नाम लेते रहें। जय श्री राम जरूर बोलते रहें। राम मंदिर बनने जा रहा है, राम मंदिर की नींव पड़ गई है। इस बार तो दशहरे की बात ही अलग है। सबसे पहले ये जो कोरोना नाम का राक्षस है ना, इसका अंत हो जाए। दशहरे पर राम जी इस बार रावण को मारे या ना मारे, लेकिन कोरोना का सर्वनाश अवश्य कर दें। ये मेरे दिल से भगवान से कामना, और उम्मीद करती हूँ आपकी भी यही कामना होगी। इस बार आप वादा कीजिए कि मैं दशहरे के उपाय आपको बताऊं, उससे पहले आप अपने अंदर के कुछ शब्दों को खत्म करेंगे। कुछ एक ऐसी आदत होगी कि ओफो, कब से बदलने की कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन मेरी आदत बदलती नहीं है। यू जस्ट प्रॉमिस, इस बार जब रावण जल रहा होगा तो अपनी बुराइयों को ऐसे एक पीले रंग के पेपर पर लाल रंग के पेन से आप लिख कर रखेंगे, और जहां भी रावण जल रहा होगा वहां वो कागज फेंक देंगे। अब देखिए, मैं 2 अक्टूबर को ये शूट कर रही हूँ। हो सकता है कि उस समय स्थितियां सही ना हो और शायद रावण जले तो हमें जाने का मौका भी ना मिले। कैमरा थोड़ा अंदर हो गया, सॉरी, माइक थोड़ा अंदर हो गया तो उसे बाहर निकाल रही थी। आई होप सो आपको डिस्टर्बेंस नहीं हुई होगी। हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन फिर आपको मेरी आवाज़ ठीक से ना पहुँचे तो ये गलत है ना, इसलिए मैंने माइक को सही किया। अगर ऐसा हो कि दशहरा हो आपके घर के आसपास, लेकिन रावण दहन के समय पर आप वहां ना पहुंच पा रहे हो, तो आप ऐसे एक पीले रंग के पेपर पर अपना सब कुछ लिखकर अपने घर के अंदर काले रंग की मोमबत्ती जलाइएगा, और मोमबत्ती को जलाकर उसमें उस कागज को स्वाहा कर दीजिएगा और सोचिएगा, मैं अपनी नेगेटिविटी और अपनी हार जो मेरी जिंदगी में बार बार इन आदतों की वजह से, इन कामों की वजह से, इन लोगों की वजह से होती है, उसे आज मैं जलाकर राख कर रहा हूं। लेकिन हाँ, प्रॉमिस, झूठ मत बोलिएगा। अगर घर के आसपास रावण जल रहा है तो ये कागज वहीं जाकर फेंकिएगा। वहां फेंका हुआ ज्यादा असर करेगा, घर में जो करेगा वो कम करेगा। तो रिजल्ट अच्छे चाहिए तो थोड़ा ये आलस भी त्यागना पड़ेगा। प्रभु इतनी आसानी से नहीं मिलते। सीता को वापस लाने में राम जी को भी 14 वर्ष लग गए थे, समझे आप। और हम तो चाहते हैं कि बस यूं कर राखी जी उपाय बताएं। राखी जी, हमने तो उपाय 10 दिन कर लिया, पर हमारी जिंदगी में तो कोई बदलाव नहीं आया। राखी जी कोई जादूगरनी नहीं है। जादू करने में भी जादूगर को 1 घंटे का शो लगता है। 1 घंटे के शो में वो आपको तमाम तरह के जादू दिखाता है, और कुछ क्षण और कुछ मिनटों में वो आपकी आंखों में धूल जो है छिड़क पाता है। लेकिन हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि मैंने कल आम का पेड़ लगाया है और परसों मुझे जो है ना बस उसका फल मिल जाए और मैं आम का अचार डालकर खा लूं। ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे चलवे मनवा, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे लाख बाग को, ऋतु आए तब फल होए। समझे आप। मन को धीरे धीरे भावना से, विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए, आपके काम होंगे ही होंगे। मैं गारंटीड कह रही हूं आपको। लाखों लोगों को इन वीडियो उपायों से फायदा हो रहा है, लेकिन विश्वास और श्रद्धा। लोटे में जल भी शंकर भगवान को चढ़ाओ ना, कहो ओए भगवान जी कितना मजा आ रहा है, ओए होए आज तो काम हुआ ही हुआ, आज तो मेरी लॉटरी लगी ही लगी। अच्छा हाँ, लॉटरी से याद आया, किसी ने कमेंट किया, राखी जी इधर उधर की बातें मत करो, मुझे बताओ लॉटरी कैसे लगती है। आपको देखना है कि लॉटरी कैसे लगती है तो करो इंतजार, क्योंकि इस बार नवरात्रों के 9 दिन में मैं आपको बताऊंगी लॉटरी कैसे लगती है। तो उस वीडियो का इंतजार करने के लिए आपको मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना होगा। विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी हर जगह पर विजय हो। दिल से, मन से, तन से, धन से आपके लिए दुआएं 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 होए हो जाए। बल्ले 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 बल्ले। खुश रहें, मस्त रहें, आप सुखी रहें, बिंदास रहें आप।
माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। बस 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 जी, सब कुछ लग जाए, मेरी उम्र लग जाए आपको, और क्या दूं बताओ। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए। यही है मेरे पास। मैं भले ही अच्छा ना गाती हूँ, लेकिन जब मैं आपके लिए गाती हूँ ना तो दिल से गाती हूँ। मैं लता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं लता से कम भी नहीं हूँ, क्योंकि आप हो मेरे साथ। आप मेरा मान हो, आप मेरा अभिमान हो, आप मेरा स्वभाव हो, आप मेरा दिन हो, आप मेरी रात हो, आप मेरा चैन हो, आप मेरा सुख हो, आप मेरी शांति हो, आप मेरी दीन दुनिया सब कुछ हो। आई लव यू गाइस। विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इतनी सारी एनर्जी दे दी और क्या दूं मैं, ये बताओ। चलो जल्दी से उपाय लिख लो। कोई भी कार्य हम विजयदशमी वाले दिन से शुरू कर सकते हैं। ये अनसूचा साया होता है। इस दिन सब कार्य शुभ होते हैं। इस दिन बहनें भाइयों को तिलक करती हैं। विजय पाना चाहते हो तो खूब पूजा करो, राम जी का नाम लो। आज कम से कम 108 बार राम नाम का जाप जरूर करो। राम राम श्री राम राम, राम राम श्री राम राम, राम राम श्री राम राम। तो विजय पक्की है। विजय तिलक पूरे परिवार को करना चाहिए। आज महिलाओं को सुबह उठना चाहिए, नहाना धोना चाहिए, घर में सुगंधित अगरबत्ती लगानी चाहिए। उसके बाद चंदन, केसर, रोली और हल्दी को मिलाकर, चंदन, केसर, रोली, हल्दी को मिलाकर आपको एक तिलक तैयार करना चाहिए। सब कुछ चांदी की कटोरी में मिलाकर घर के सभी लोगों को विजय तिलक करना चाहिए, जो विजय दशमी वाले दिन राम जी को भी किया गया था। तो आपकी विजय पक्की है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान कर कर पूरे घर में गुलाब का जल छिड़कें, अगरबत्ती जलाएं अगर गुलाब जल आपके घर में ना हो, और भगवान से कहें कि भगवान मैं सारे दरवाजे खोल रही हूँ, विजय विजय हर क्षेत्र में हमारे परिवार की करा दे। हम अगर कोई कोर्ट केस वगैरह लड़ रहे हैं तो उसमें भी हमारी जीत निश्चित हो। घर के अंदर चारों तरफ सुबह भी ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को भी दीप जलाने चाहिए, क्योंकि दीप जलाने से आपके जीवन के अंधेरे दूर होते हैं और रोशन होती है आपकी जिंदगी। मंदिर में विजयदशमी के दिन दान जरूर करना चाहिए। शिवलिंग पर विजयदशमी के दिन जल अर्पण जरूर करना चाहिए। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस त्योहार पर आपको अपने अंदर की गंदगी को भी बाहर निकालना चाहिए। जिसके प्रति हो गई है गलती, उससे आपको आज के दिन माफी मांगनी चाहिए। अहंकार को आपको खत्म कर देना चाहिए। अपने मन की बातें अपने मन में ही रखने की आदत डालनी चाहिए। और आज के दिन जलेबी रावण के जलने के बाद जरूर खानी चाहिए। आज के दिन रावण की लकड़ी अपने घर में लाकर जरूर रखनी चाहिए। लेकिन लॉकडाउन और कोरोना की वजह से इस बार अगर आपको लकड़ी ना मिले तो जो पिछले वर्ष आप लकड़ी लेकर आए थे मेरे कहने पर, उसे घर से बाहर मत निकालिएगा, उस लकड़ी को रखिएगा। अगले दशहरे पर हम लकड़ी बदल लेंगे अगर इस बार ना बदल पाए। आज अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कराना, रामायण का पाठ कराना, या रामायण का पाठ ना करा सकें तो रामायण और सुंदरकांड जैसी पावन पुस्तकों को मंदिर में ब्राह्मण को दान जरूर करना चाहिए। विजयदशमी के दिन अपने घर में जो हवन कराता है उसकी निश्चित ही रूप से विजय ही विजय होती है। आज के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पण जरूर करना चाहिए। माता पिता के साथ समय बिताना चाहिए। आज घर में पकवान बनाने चाहिए। आज घर में खीर, पूरी, हलवा सब कुछ बनना चाहिए। घर में शंख जरूर बजाना चाहिए, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भी, और शाम को रावण के जलने के बाद तो बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप शंख बजाकर सीधा राम जी को मैसेज दे रहे हैं कि ओए होए राम जी हम खुश हैं, लो जी मर गया रावण। हम सीधा वैकुंठ तो नहीं जा सकते, पर अपना मैसेज शंख बजाकर भगवान तक पहुंचा सकते हैं। काली मिर्च, काली हल्दी, मिश्री, रोली, लौंग, इलायची, पेठा मंदिर में दान अवश्य करना चाहिए। लेकिन अब मैं डॉक्टर वाई राखी आपको बताऊंगी कि किस के अंदर कौन सी बुराइयां होती हैं। हर इंसान में कोई ना कोई बुराई होती है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें बुराई नहीं होती, लेकिन हमारी सबसे बड़ी बुराई ये होती है कि हमें दूसरे की बुराइयां नजर आती हैं, हमें अपनी बुराई दिखाई नहीं देती। अपने अंदर की बुराई को खत्म करने के लिए आज अपने आप किया हुआ एक झूठ, एक पाप, एक गलती, उसे मानना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप 108 बार आज जरूर करना चाहिए या सुनना चाहिए। और आपके अंदर सबसे अच्छी बात कि आप आज अगर किसी को नहीं बोल पा रहे तो डायरी में अपनी गलतियों को लिखकर उसके अंत में 108 बार राम लिखकर राम से अपनी गलतियों की माफी मांग लेनी चाहिए। आज अपने माता पिता को पैसे जरूर देने चाहिए, क्योंकि विजयदशमी वाले दिन जो काम आप करते हैं पूरे वर्ष करते हैं। माता पिता को आप पैसे देंगे, वो आपको कहेंगे बेटा वाह तू अच्छा कमा रहा है, मेरा आशीर्वाद तुझे, और फिर वो आशीर्वाद आपको पूरे साल मिलता ही रहेगा। रात्रि में आपको अपने घर के अंदर दशहरे वाली रात को पीली सरसों
चारों तरफ छिड़कनी चाहिए, घर के दरवाजे पे, घर के बाहर, गाड़ी के अंदर, घर की छत पे, घर के पलंग के नीचे। और दशहरे के अगले दिन सुबह जब एकादशी होगी तो ये झाड़ू से बाहर निकाल देनी चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो ना केवल आप अपने घर से पीली सरसों को बाहर निकालेंगे, बल्कि ना आप अपने घर की सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाल देंगे। दशहरे वाले दिन घी का दीपक, गाय के घी का दीपक पूरी रात शम्मी के पेड़ के पास और तुलसी के पेड़ के पास नॉन स्टॉप जलना चाहिए। इतना घी भर के रख दीजिए कि वो सुबह तक जलता रहे। और अपने ऊपर इत्र जरूर छिड़कें, अपनी अलमारी, अपनी तिजोरी में इत्र जरूर छिड़कें। दशहरे वाले दिन आपकी जिंदगी में सब कुछ विजय और बढ़िया हो और विजय ही विजय आपको मिले। इसके लिए आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए खासकर कहूंगी जिसमें शनिदेव बैठे हैं, अगर मकर और कुंभ राशि बेहद परेशान है तो आपको दशहरे वाले दिन दशरथ स्तोत्र का पाठ सुनना चाहिए और दशहरे वाले दिन से ये पाठ सुनते हुए लगातार इस पाठ को सुनना चाहिए। बहुत सारे एमपी और राजस्थान के अंदर बहनें दशहरे वाले दिन अपने भाई के माथे पर टीका करती हैं और भाई को सूखा गोला देती हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। यूपी में भी बहुत सारी जगह होता है। और कान के ऊपर वो जो माता की जौ बीजी होती हैं वो रखी होती हैं, वो जौ भाई को उतार कर अपनी तिजोरी में रख लेनी चाहिए और परिवार को मिलकर घुलकर एक साथ रहना चाहिए। रावण को जलता हुआ जरूर देखें आप, लेकिन रावण को कभी भी पूरा जलता हुआ नहीं देखना चाहिए। ये घोर पाप है। ये बात याद रखिएगा कि उससे आपको नुकसान होता है, क्योंकि ज्ञानियों से भी ज्ञानी थे रावण। अगर आप उन्हें जलता देखते हैं तो आपका ज्ञान खत्म होता है। और सोने की लंका में रहने वाले रावण की जलती हुई लक्कड़ लाकर उसे ठंडा कर कर अपने घर की तिजोरी में रखने से धन कभी बाहर नहीं जाता, ये भी समझ लीजिएगा। आइए जल्दी से नजर डालते हैं कि किस राशि के लोग क्या दान करें दशहरे पर। मेष राशि वाले मंदिर में गेहूं और गुड़ का दान करें। वृषभ राशि वाले मंदिर में चीनी का दान करें। मिथुन राशि वाले मूंग की दाल का दान करें। कर्क राशि वाले दूध का दान करें। सिंह राशि वाले फल का दान करें और कन्या राशि वाले इलायची का दान करें। तुला राशि वाले मिश्री का दान करें। वृश्चिक राशि वाले लाल दाल का दान करें। धनु राशि वाले बेसन का दान करें। मकर राशि वाले सरसों के तेल का दान करें। कुंभ राशि वाले काले तिल का दान करें और मीन राशि वाले बेसन के लड्डुओं का दान करें। तो दशहरे पर राम नाम की धुनी लगाकर अगर आपने दान नहीं किया, अगर आपने बुराई पर अच्छाई के इस दिन पर राम का नाम नहीं लिया, तो देखो कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। मैं डॉक्टर वाई राखी जबरदस्त एक उपाय दशहरे वाले दिन जो छुपा हुआ उपाय है आपको बताऊंगी, और वो भी इंस्टा पर सुबह 7 बजे से पहले। मेरे इस जादुई उपाय को देखने के लिए इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो जरूर करें और 5 मिनट स्टोरी पर मैं आपको बताऊंगी दशहरे की कहानी। वो कहानी जिसे सुनने, बोलने और सुनने वाला और लिखने वाला दोनों ही बलवान हैं और भाग्यवान हैं। अगर आप भी अपने भाग्य को जगाना चाहते तो 5 मिनट स्टोरी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, चलते चलते आई लव यू गाइज, हैप्पी दशहरा।